हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी 07 में स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जिसका आज आपको 10 सवालों का उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? ए. तांजानिया, बी. केन्या, सी. सोमालिया, डी. रवांडा। आपका सही उत्तर है डी. रवांडा। हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मारबर्ग वायरस रोग, मारबर्ग वायरस डिजीज एमवीडी, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। एमवीडी का कारण मारबर्ग वायरस है, जो अबोला वायरस के समान है। दोनों ही फिलोविरिडी परिवार से संबंधित है। इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुई थी, जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी थी। अफ्रीकी फल चमगादड़, अफ्रीकन फ्रूट बैट, इस वायरस का भंडारक मेजबान है और संचरण शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। राजस्थान में दासरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया? ए. जलवायु संरेखित कृषि प्रथाएं, क्लाइमेट अलाइन्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बी. औद्योगिक कृषि, इंडस्ट्रियल फार्मिंग, सी. व्यावसायिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए. जलवायु संरेखित कृषि प्रथाएं, क्लाइमेट अलाइन्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दासरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 ने दक्षिण राजस्थान के जनजातीय समुदायों द्वारा जलवायु संरेखित कृषि प्रथाओं, क्लाइमेट अलाइन्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाने पर प्रकाश डाला। इसमें स्वदेशी ज्ञान और सामुदायिक शासन पर जोर दिया गया, जो दर्शाता है कि ये प्रथाएं स्थानीय खाद्य उत्पादन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर प्राथमिकता देती हैं। फोरम में जलवायु स्थायी कृषि प्रणालियों, क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग सिस्टम्स के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई, जो समुदायों को क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में मदद करती है। वागधारा के जयेश जोशी ने स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने में जनजातीय पहलों के महत्व को रेखांकित किया, जबकि स्वराज की गूंज शीर्षक वाली कहानियों का संग्रह जारी किया गया, जिसमें इन समुदायों की परिवर्तनकारी प्रथाओं को दर्शाया गया। हाल ही में 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ए. मिथुन चक्रवर्ती, बी. अमिताभ बच्चन, सी. धर्मेंद्र, डी. पंकज त्रिपाठी। आपका सही उत्तर है ए. मिथुन चक्रवर्ती। प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार और एक शॉल शामिल है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पहली बार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। 1870 में जन्मे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया और 19 वर्षों में 95 और फिल्में बनाईं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात,
डी हरियाणा। आपका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ए राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। बी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। सी कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। डी असम, मिजोरम, नागालैंड। आपका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। आपका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। 2025 में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान, डी भारत। आपका सही उत्तर है डी भारत। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? ए मलावी, बी अल्जीरिया, सी केन्या, डी नाइजीरिया। आपका सही उत्तर है बी अल्जीरिया। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरादेवी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की धरोहर है। यह 4 मंजिला बंजारा विरासत म्यूजियम उनके नेताओं के चित्रों और ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। आपका अगला सवाल है, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किस संस्थान ने की? ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी बॉम्बे। आपका सही उत्तर है ए आईआईटी गुवाहाटी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 13 नवंबर, डी 14 नवंबर। आपका सही उत्तर है बी 12 नवंबर।